हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। ये 8वीं क्लास है। इसके पहले 7 क्लास हो चुकी हैं। क्लास 6 की बुक को पढ़ रहे हैं। जैसे ही क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 7 की बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पाठ 8 है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। लिखा है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बस, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश ही वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, क्योंकि अंधेरे में हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। आगे लिखा है, टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। अब पढ़ते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। तो इन सब के बारे में अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, सबके बारे में बताया था। तो लिखा है, हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के रूप में समूहों में बांटा है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसे वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में तो जानते ही हैं। अब जानते हैं छायाएं वास्तव में क्या होता है। तो इसमें जो क्रियाकलाप 1 दिया गया है उसमें वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में बांटना है। तो छाया क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो छाया क्या होती है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है, अब प्रत्येक पारदर्शी वस्तु को धूप में तो छाया के बारे में जानते हैं। अब पारदर्शी वस्तु जो होती है उसके तो आर पार प्रकाश चला जाता है, लेकिन जो अपारदर्शी वस्तु होती है उसकी छाया बनती है। तो उसी के बारे में लिखा है, अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़ेंगे। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया को देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर नीचे कागज की सीट पर पड़े।
जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान सकते हैं। आगे लिखा है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? तो छाया जो है अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है। जब प्रकाश जो है उनके आर पार नहीं आ पाता है तब छाया हमें दिखाई देती है। जैसे कि आप अपनी छाया देख सकते हैं, अपने हाथों की छाया, या किसी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने लाते हैं तो उसकी छाया दिखाई देती है। आगे पढ़ते हैं, अब जान लेते हैं सूची छिद्र कैमरा। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है, शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं। तो अब सूची छिद्र कैमरा कैसे बनाया जाता है इसके बारे में लिखा है। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक छोटा सा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे फलक पर एक वर्गाकार आकृति काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपकाकर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। इस प्रकार बनेगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस प्रकार सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ करें। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब एक भाग पर धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, क्योंकि जब पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं तो वो झड़ जाती हैं और नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझों के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे
प्रतिबिंब देखे थे, सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं। पहेली का कुछ अन्य विचार है, निश्चय ही ये सब परिणाम हैं जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची, छिद्र, प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। अब लिखा है, आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली में कमरे में एक तरफ मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब मोमबत्ती देख सकते हैं आप? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, यानी प्रकाश वो है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण तथा परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। दर्पण यानी शीशा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसी दर्पण के बारे में बात हो रही है। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। तो परावर्तन के बारे में एक क्रियाकलाप लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। लिखा है, एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर कंघी तथा इसके दूसरे किनारे में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाई गई। इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। आप क्या अवलोकन करते हो? क्या आप चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस प्रकार से जैसा चित्र में दर्शाया गया है इस चित्र में। आगे लिखा है, इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो आज के लेसन में क्या क्या जाना है? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में जाना। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जिनसे हम आर पार देख सकते हैं और जिनसे प्रकाश भी आर पार जा सकता है। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते और प्रकाश भी इनसे नहीं निकल सकता, इसलिए अपारदर्शी वस्तुओं की ही छाया बनती है। पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? जिससे हम पूर्ण रूप से स्पष्ट आर पार नहीं देख सकते, यानी इनसे प्रकाश की कुछ मात्रा ही इनसे आर पार हो सकती है। तो इनके बारे में जाना। उसके बाद क्या जाना? उसके बाद जाना कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है और दर्पण जो है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त
होता है। तो आज के लेसन में इन सब के बारे में जाना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।